हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनिए। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह विशाल जी की है। विशाल जी बताते हैं, आज से लगभग 15 साल पहले मैं एक भूत बोलिए या आत्मा देखा था। जब मैं भूत देखा उस समय मेरी उम्र महज 14 साल की थी। दरअसल हुआ ये था, मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। उस दिन मैं वहाँ उन्हें खाना देने गया था। फैक्ट्री जो था वह काफ़ी दूर था हमारे गांव से। फैक्ट्री और गांव के बीच बड़े बड़े खेत थे। दोपहर का समय था। मैं जब खाना देने गया तो उस समय सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब मैं खाली टिफिन लेकर घर वापस आने लगा तो मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना घटने लगी। घटना स्टार्ट तब हो गई जब मैं खेत वाले रास्ते को पार कर रहा था। हुआ ये था, जब मैं रास्ता पार कर रहा था तो मेरे दाएं बाएं एक दो जो पैर थे वह ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद हवा से हिल रहा होगा, लेकिन मैंने नोटिस किया जिस पैर के पास से मैं गुजरता, चाहे वो उंगली जितनी पतली क्यों ना हो, वो अचानक से हिलने लगता। मैं थोड़ा सोचने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा हो। मैं 2-4 बार पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन मुझे पीछे कुछ नहीं दिखा। मैं अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ आ रहा था कि मैं शायद यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। अभी तक जो मेरे साथ हो रहा था वह तो कुछ भी नहीं था। कुछ ही देर में मेरे साथ इससे भी भयानक घटना हुई। आगे जो मैं जिस रास्ते पर पहुंचा, उस रास्ते के दोनों तरफ दाएं बाएं बड़े बड़े मक्के के खेत लगे हुए थे। मक्का एकदम ही घना और ऊंचे ऊंचे थे। जब मैं रास्ते के बीचों बीच पहुंचा तो कोई काली सी चीज़ जो हल्की हल्की धुआं जैसी थी वह अचानक से मेरे सामने से गुजरी। वह इतनी तेज़ थी कि मैं उसे देख ही नहीं पाया। अभी मैं कुछ सोच पाता कि तभी मुझे खेतों के बीच से किसी की दौड़ने की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया। वह इतनी तेज़ से दौड़ रहा था कि मक्के के जो पेड़ थे वह फट फट की आवाज़ से धड़ाधड़ टूटे जा रहा था। फिर अचानक से सब शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस समय मैं बहुत ही घबरा गया और डर के मारे मेरे जो पैर थे वह थर थर काँप रहे थे। मैं रोने लगा। मैं रोते रोते मम्मी मम्मी बोलने लगा। तभी अचानक मेरे कंधे पर पीछे से कोई अपना हाथ रखा। जैसे ही मैं वह हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, मैं बहुत ही घबरा गया और ज़ोर से चिल्ला उठा। फिर मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा एक आदमी खड़ा था। वह मुझसे पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो, अकेले हो क्या, रास्ता भूल गए हो शायद। मैं उस समय कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था। वह आदमी बोला, ठीक है घबराओ मत, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, चलो। वह मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ले जाने लगा। पास से 6 मिनट चलने के बाद हम लोग खेत के बाहर एक खुली मैदान वाले रास्ते में आ गए। उस समय तक मेरा डर जो था थोड़ा कम हो गया और मैं रोना भी बंद कर चुका था। मैं साहस करके उनसे कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही वह मुझे बोला, देखो घर में किसी को मत बताना, नहीं तो वह जो खेत में था वह रात में तुम्हारे घर भी आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो बोल क्या रहा है। वह आदमी मुस्कुराया और वापस खेत की ओर जाने लगा। मैं उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था, लेकिन लगभग 100 से 150 मीटर जाने के बाद ही पता नहीं वह अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं बहुत ही डर गया। डर के मारे भागा और सीधे घर आकर ही शांत हुआ। मैं घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया, मैं बहुत डरा हुआ था। अगले दिन मैं टिफ़िन लेकर नहीं जा रहा था, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा और कोई था ही नहीं जो पापा के लिए खाना ले जा सके। मजबूरी में फिर मुझे जाना ही पड़ा। इस बार भी जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आते समय ठीक उसी जगह
मैं जैसे जैसे रास्ता पार कर रहा था वैसे वैसे पैर हिल रहे थे, लेकिन इस बार मुझे उतना डर नहीं लगा। उसके बाद जब मैं फिर वही मक्के के खेत के रास्ते पर पहुंचा तो इस बार मैं महसूस किया कि जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वह जो था वह भी खेत के अंदर कदम बढ़ा रहा था। अगर मैं रुकता तो वह भी रुक जाता, मैं दौड़ता तो वह भी दौड़ने लगता। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ खेल खेल रहा हो। अब ऐसा रोज होने लगा। कभी कभी तो वह जो था वह मुझे धक्का देकर खेत के अंदर भाग जाता, तो कभी कभी मेरे टिफ़िन वाले झोले को भुट्टे से भर देता, लेकिन कभी भी वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। फसल जब तक रहा तब तक वह मेरे साथ खेला, लेकिन जैसे ही फसल कटा तो सब अचानक से बंद हो गया। लेकिन एक रात वह आदमी जो मुझे पहला दिन मिला था वह मेरा घर आया और मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर अचानक से कहीं गायब हो गया। उसके बाद से फिर मैंने उनसे कभी नहीं देखा, ना उन्हें कभी महसूस किया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कहानी पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।